हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो में मेरे सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो भूतिया घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक आंखों देखी घटना है कि कैसे एक लड़की की आत्मा ने एक लड़के को 3 चुड़ैलों से बचाया। जरा ध्यान से सुनना। 2 दोस्त थे, एक बादल और एक बबलू। दोनों पटना के फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन बबलू का परिवार छपरा के एक छोटे से गाँव में रहता था। और कुछ दिन बाद बबलू के बहन की शादी में बादल को छपरा जाना था। क्योंकि शादी के सभी आयोजन गांव में ही होने थे, इसलिए शादी में जाने के 2 दिन पहले ही बादल वहां से निकल गया। छपरा स्टेशन उतरने के बाद उसके गांव पहुंचने के लिए एक टेकर लेता है, मतलब कि एक गाड़ी लेता है। चूंकि ट्रेन लेट होने के कारण रात के 11:30 हो गए थे और गांव काफी दूर था स्टेशन से। ड्राइवर ने कहा कि वहां पहुंचते पहुंचते रात के 2 या 3 बज जाएंगे। तो बादल बोलता है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी मुझे पहुंचा दो, रात काफी हो गई है। यह बोलकर बादल गाड़ी में बैठ जाता है। सफर लंबी थी तो ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई और कुछ दूर जाने के बाद रात के 12:30 बज गए। रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है और तो वहां पर रुक कर ड्राइवर और बादल दोनों ने खाना खाया। ढाबे पर खाना खाया, फिर सफर की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक गाड़ी खराब हो जाती है और वो भी ऐसा जगह जहां पर कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। बादल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था और आसपास कोई ठीक करने की जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक गैरेज है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं वहां पर गाड़ी धक्का मार के लेकर चला जाऊंगा। तो बादल ने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही बादल को ऐसा लगा कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है। बहुत ही तेज सी महक आने लगी। बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास होने लगा उसे। पहले लगा कि जैसे यह उसका दिमाग का कोई वहम है, लेकिन धीरे धीरे वह वहम हकीकत या यूं कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले बादल को एहसास हो रहा था कि उसके साथ कोई चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति बादल को कुछ कदम की दूरी पर दिखाई देने लगी। बादल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह देखता है कि वह एक सुंदर लड़की थी। वह लड़की बादल से पूछी कि इतने रात में अकेले तुम कहाँ जा रहे हो। तो बादल ने अपनी सारी बात बता दी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। बादल ने भी यही सवाल उस लड़की से भी किया कि आप इतने रात को कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़की ने बोला कि वो अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले कि बादल कुछ बोलता और कुछ पूछता, वह लड़की बोलती है कि आपके दोस्त की बहन की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंचोगे। उसका यह सवाल सुनकर बादल हैरान रह गया कि आखिर उसे कैसे पता कि मैं अपनी दोस्त की बहन की शादी में जा रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ही मुझे पता है। तो बादल चुप हो गया। उस लड़की ने अपना नाम कविता बताया। फिर वो कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और बादल चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे जब बढ़ता है, कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा और घना सा पेड़ दिखाई देता है। तो बादल क्या करता है, उस लड़की को पेड़ के पास खड़ा होने के लिए बोलता है और उसकी तस्वीर लेने लगता है। तो लड़की ने मना करती है। लड़की बोलती है कि ऐसा मत करो। तो बादल पूछता है क्यों। तो लड़की कहती है कि रात के समय किसी का भी तस्वीर नहीं उतारा जाता है। तो बादल ने अपना कैमरा अंदर रख दिया। जैसे वो कैमरा अंदर रखता है, वह देखता है कि पेड़ से थोड़ी दूर पर 3 औरतें खड़ी हैं, जो कि धीरे धीरे बादल के करीब आ रही थी, मतलब उसके करीब आ रही थी। और जैसे जैसे वो 3 औरतें उसके पास आती जा रही थी, उनका चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा डरावना था। और बादल के कुछ दूर पास आते ही वह तीनों औरतें उसे बुलाने का इशारा करने लगी। तभी उस लड़की ने कहा कि आपको थोड़ा तेज चलना होगा, आप जरा तेज तेज चलिए। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई और बादल कविता से पूछता है कि वह कौन थी। तो कविता कहती है, इस गांव में पिछले कई 100 सालों से वह 3 औरतें घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ आई हूँ। बादल पूछता है, तुम कैसे मुझे बचा सकती हो। तो कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर वहां से कुछ दूर तक आगे जाने के बाद कविता ने कहा कि आपका गैरेज आ गया है।
और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। तो बादल ने कहा तुम आगे तक नहीं जाओगी? तो कविता ने कहा मेरी मंजिल केवल यहीं तक है। और जाते जाते कविता ने बादल को सिर्फ यह बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। बादल उसका यह बात सुनकर वह समझ गया और कुछ देर के लिए सन्न रह गया कि यह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ आई थी। उस घटना के बाद से बादल को इतनी ज्यादा डर लग गई थी कि आज भी अगर वह रात बादल को याद आती है और वह घटना जैसे याद आती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस आंखों देखी घटना के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना जो नए हो। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।